कारण हो सकता है। चलकर देखना चाहिए आखिर क्या बात है और ये क्यों रो रही है। चलूं देखूं। ये क्या दासी, देख रही हूं आज बड़े बड़े गाल फुलाए हुए है, लंबी लंबी सांसें ले रही है, अपने बालों को बिखेरी हुई है। क्या कारण है? कहीं से लड़कर तो नहीं आई, किसी से झगड़ा हो गया है, या फिर मेरा बेटा लक्ष्मण थोड़ा शरारती है और तेज स्वभाव वाला है। कहीं आज तेरी भेंट मेरे बेटा लक्ष्मण से तो नहीं हो गई है? या फिर सोच रही होगी मेरे बालों को नित्य प्रतिदिन मेरी दासी मंत्रा गूंथा करती थी। आज मैं जैसे ही स्नान गृह से बाहर निकली तो पुत्र वधू सीता दौड़ती हुई आई और बोली, माँ आज मैं आपका श्रृंगार अपने हाथों से करूंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं पुत्र वधू सीते, अभी तो तुम्हारा विवाह होके आया है, फिर बहुओं का श्रृंगार तो पहली बार में सास किया करती हैं, फिर तू श्रृंगार मेरा अपने हाथों से करेगी। दासी मंत्रा, क्या करूं? पुत्र वधू सीता हट करने लगी और आज मेरा श्रृंगार मेरी पुत्र वधू सीता ने किया है। बहन कौशल्या का श्रृंगार मेरी पुत्र वधू मांडवी ने किया है और बहन सुमित्रा का श्रृंगार चारों बहुओं ने मिलकर किया है। दासी, हम तीनों बहनों ने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं और तुझे देख ले इस तरह का भेष बनाए हुए हैं, क्या कारण है? दासी, आज तो दासी आप से बाहर ही है, ना जाने क्या कारण है। दासी, क्या कारण है? सच सच कह के बताओ, आखिर इस तरह का भेष क्यों बनाए हुए हो दासी? और ये हम सब ने शीश उठाए हैं, पर तूने क्यों बाले बिखेरे हैं? अरे जो तू रो रही और सगुन शायद, और ये कैसे लक्षण और क्या कहीं झगड़ कर आई हो, किसी से झगड़ा हुआ है? अरे भूखी हो अतिवा प्यासी हो, क्या कहीं झगड़ कर आई हो और भूखी हो अतिवा प्यासी हो। दासी, अरे मेरी सौगंध और मेरी सौगंध बता जल्दी, और दासी क्यों आज उदासी? हेलो, कहो दासी, क्या कारण? तुम कह रही हो किसी ने कुछ कहा तो नहीं? किसी ने कुछ कहा हो? मुझे किसी ने कोई कुछ नहीं कहा। कह रही हो लक्ष्मण ने तो कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण मुझे क्यों कुछ कहेगा? मैंने लक्ष्मण का क्या बिगाड़ा है? बड़ा आया लक्ष्मण, मैं किसी से डरती हूँ क्या? फिर मुझे कोई क्यों कहे कुछ कहेगा? कोई कहेगा तो मैं ठट्ठी टूलाना मार दूंगी, लेकिन मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। कोई तुम्हारे साथ छल कपट करे, षड्यंत्र रचे, तो मुझसे देखा नहीं जाता कि मेरी महारानी के साथ कोई छल कपट कर रहा है। तुम कह रही हो मेरे गाल फूले हैं, अरे गाल तो उनके फूले हैं जिनका बेटा राजा हो रहा है।
आज पता है, जिसका रात तिलक हो रहा है उनकी छाती बुलंद है। और महाराज तुम समझते हो कि मुझे बहुत चाहते हैं, तुम्हें एक भी नहीं चाहते महाराज, एक भी। अगर चाहते होते तो तुमसे पूछते कि रानी ऐसा से ऐसा किया जाए कि ना किया जाए। तुमसे कुछ महाराज ने परामर्श लिया। जिसका कल होगा राज तिलक, ये मर्तबा बुलंद उसी का है। वो राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फर्ज उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है क्या? तुम्हें कुछ नहीं सूझता? क्यों? तुम्हें तो बस नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हें नींद प्रिय है, बस सोती रहती हो, खा लिया और पाँव पसार के फोकर फोकर सोने लगी। जो तुम्हारे साथ छल कपट का हो रहा है। हाँ महाराज जी, इसीलिए पलका में सो रही सयानी, कुछ तुम्हें दिखाई देता है। ये खुशी नहीं ये मातम है। क्या? हाँ, बजते हैं जो ये नकारे, आवाजों में इनकी गम है। आजू जय जनेश देहि जुबराजू। आज राम को छोड़ के किसकी कुशल है, जिसे महाराज इस अयोध्या का राज सिंहासन प्रदान कर रहे हैं। हाँ, और इस मंथरा के मध्य बड़ा ही सुंदर ये वाराणसात्मक संवाद चल रहा, और सभी YouTube चैनल वालों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जो अपना समय भगवान के इस धार्मिक कार्यों का प्रचार प्रसार करने में लगाते हैं। आदरणीय धीरज राजपूत जी, कपिल प्रधान जी, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर प्रसंग पर प्रभावित होकर के प्रदत्त की गई। बहुत बहुत शाबाश। इसका भैया ई को बहुत कम करो, इसमें ई को बहुत ज्यादा, इस वजह से भैया ई को कम करो। उल्टा कहेगी क्या? घर फोड़ी मेरे ही राज का नमक खाती है और मेरे ही राज की बुराई करेगी। चल निकल निकल यहाँ। नालायक, अरे भगवान ने तुझे शकल अच्छी नहीं दी, तू कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। चल निकल। मैंने क्या कह दिया? चल निकल। मैंने क्या कह दिया? से बचा मैंने क्या कह दिया? चुप। नालायक कहीं घर फोड़ने वाली बातें कर रही है। मारे डाले, चली जा। और ये चल निकल जा। अब की बार अगर तूने ऐसी बातें की ना, चल कुछ नहीं कहूँगी, क्षमा कर दे मुझको, क्षमा कर दे। और ये चल निकल यहाँ से, चल डाले। और किसी ने तेरी मती मारी है, और जो सच्ची रुई की ढेरी को और बनकर आई चिंगारी है। और याद के जो ऐसे बचन कहे, तो ये मुँह तेरा वालू मुँह नोच डालूंगी अगर तूने दोबारा फोड़ने वाली कुछ नहीं मारे डालू। चुप ही रहना। कुछ नहीं कहूँगी। और ये मुँह तेरा नुचे वालूंगी। अरे युवराज राम होगा जिस
विवाह हुआ था तो मेरे पिताजी ने तुझे मेरी सेवा के लिए मेरे साथ भेजा था। इसलिए अयोध्या में अगर मुझे कोई प्रिय है तो वो है केवल तू। इस संसार में सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम केवल मैं तुझसे करती हूँ, तुझसे। और इस कारण पुरुष कार्य ले ले पकड़। और कल है त्योहारी हमारे घर, और कल है त्योहारी हमारे घर, दासियों को हारी में आने रे। हाँ ध्यान दें, आप हैं। हार नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा हार। तुमने क्या समझ लिया कि दासी हार की लालचन है, इसे हार चाहिए? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। कह रही थी मैं तुमसे बहुत प्रेम देती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। नहीं वाह, बहुत प्यार करती है मुझसे। नहीं वाह, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। हाँ रख लो अपना हार, मुझे नहीं चाहिए। ये हार तुम्ही को शोभा दे, तुम रानी महारानी हो, ये हार तुम्ही को शोभा दे। हमको क्या करना है, हम तो छिड़िया मुकर्जन के कंधा से काम चला ले। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच निहार की है। बस एक बात निश्चित करती हूँ कि जीत है उस राम की, हार भोले भरत लाल की है। और रही बात मेरा मुंह नचवा डलाओगी, तो है किसकी ऐसी ये करजी पड़ी, जो मुँह अपना नुचवाऊंगी। अरे दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहना। चुप बैठी रहूंगी। ये क्या? आज मैंने दासी को हीरो का हार दिया और दासी ने यूं ही ठुकरा दिया। ना जाने क्या कारण है, जरूर कोई विशेष बात है, क्योंकि अब तक मैंने दासी को जो भी उपहार दिया दासी ने प्रेम सहित स्वीकार किया। आज जब मैंने दासी को ये हार दिया तो दासी ने यूं फेंक दिया, जरूर कोई विशेष बात है। कहा गया है साम दाम दंड भेद सभी अपनाना चाहिए। शायद मुझसे नाराज हो गई होगी क्योंकि आज मैंने दासी को मार दिया। आज तक मैंने कभी दासी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। चलती हूँ थोड़ा प्यार दिखाऊं, शायद मुझे कुछ बताए क्या कारण है। मंत्रा, ए मंत्रा, सुन रही हो? सुनो तो। ए दासी, मंत्रा, मंत्रा, देखो सुनो। इतना नाराज हो गई आज मुझसे। देखो दासी, दासी सुनो, आज तो दासी बिल्कुल आपे से बात। मंत्रा, ये जो मैंने तुझे मारा है ना, ये मैंने तुझे शिक्षा दी है। प्रियवादिन प्रियवादिन सिख दीनौ तो ही तो पर को न सपने मोही। दासी मंत्रा, मैं तेरे ऊपर क्रोध तो स्वप्न में भी नहीं कर सकती। ये जो मैंने तुझे मारा है ये मैंने तुझे शिक्षा दी है। जानती हो क्यों? तुमने राज्य की बुराई की, महाराज की बुराई की, और तो और दासी
जो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है, मेरा बेटा राम, तूने राम की बुराई की, इसलिए मैंने तुझे मारा है। दासी, जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, जिस दिन इस अयोध्या के राज सिंहासन पर राम को राजा बना दिया जाएगा ना, उस दिन ये जो तेरा कुबड़ है ना, कुबड़ स्वयं अपने हाथों से सोने से मड़वा दूंगी, सोने से। दासी, मेरे लिए वही शुभ दिन होगा जिस दिन इस अयोध्या के राज सिंहासन पर राम को राजा बनाकर बिठा दिया जाएगा। दासी, जानती हो क्यों? सुनो। अरे सुदिन सुमंगले दायक सोई, सुमंगल दायक सोई, तोरी कहा पूरे जान होई। दासी, हमारे रघुकुल की परंपरा है क्या? हो रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाए परे बचन न जाई। जेठ स्वामी से बके लघु भाई, यह दिन कर बोले रीत सुहाई। और मेरे राम को सभी माताएं एक समान है, मैंने इस बात की परीक्षा करके देख ली है। जानती हो क्यों? और कौशल्या समो सब महतारी, राम साज सुनाए प्यारी। मोपे करहि प्रीत विशेषी, मैं कर प्रीत परीक्षा देती। मेरे राम को तीनों माताएं एक समान है, मगर तीनों माताओं में राम से सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम मुझसे करता है। दासी, मुझसे इस बात की मैंने परीक्षा करके देख ली है। और हमारी रघुकुल की परंपरा है, बड़ा भाई राजा बने, छोटा भाई सेवक बने, यही रघुकुल की परंपरा है। मगर दासी, तुझे देख रही हूँ, तुझे राम के राज तिलक में इतना बड़ा कष्ट, इसलिए दासी सच सच कह के बता, आखिर तू कहना क्या चाहती? क्योंकि दासी, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस्तूरे। तुझे राम के राज तिलक में इतना बड़ा कष्ट, इसलिए सच सच कह के बता, आखिर तू कहना क्या चाहती है? क्योंकि दासी, मैंने तो कभी राम और भरत में कोई अंतर समझा ही नहीं। जिस तरह से मैंने अपने बेटा भरत को समझा, उससे कहीं बढ़ के अपने राम को समझा। जानती हो क्यों दासी? दासी, और मुझको